फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की GHQ में मुलाकात। दोनों अस्करी सरबराहान का खत्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। लेबनानी आर्मी चीफ का गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों की भी तारीफ। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे तलब किया गया है। दोनों इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास एक बार फिर मौखर कल सुबह 11:30 बजे होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में PSDP समेत अहम बजट उमूर की मंजूरी दी जाएगी। अब तक 3, 8 और 9 जून को बुलाए गए इजलास मौखर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों में दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। दोबारा पोलिंग के बाद खत्मी नताइज का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज कहते हैं कि कामयाब इंतखाबात के नकात पर अवाम और इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार। कहते हैं लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। मामले का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए किया जाए। अफगान तालिबान वादों पर अमल दरामद में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए अपना दिफा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आज़म इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से हिताब। कहा कि तालिबान कलअदम TTP और BLA से लाताल्लुकी इख्तियार न करना मिली भगत का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दे दी। बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ और शफाफ बनाने की हिदायत। कहा कि डिस्कोस की निजकारी के बाद एक मजबूत और मौसर रेगुलेटरी निज़ाम भी तश्कील दिया जाए। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैयब रहमान ने लेवी की सूरत में टैक्स पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बजट कब पेश होगा, तारीख का कोई अता पता नहीं। पूरा पाकिस्तान इनको तोहफे में दे दिया गया है। ये सब आपस में एक है। ईरानी मुज़ाकरातकार हमें सब कुछ देने के लिए तैयार। अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान कर सकता हूँ। अब नया खुरमस की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो इसराइल तन्हा होगा। ईरान को अपने दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन रद्द-ए-अमल देना होगा। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, अमरीका न जंगबंदी का ख्वाहिशमंद है, ना ही बामानी मुज़ाकरात चाहता है। ईरान कौमी मफादात के मुताबिक जंग और मुज़ाकरात का इंतखाब करेगा। अमेरिका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी खातमी मुसव्वदे तक नहीं पहुंचे। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा कि जंगबंदी के मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। फिलिपाइन में आने वाला खौफनाक ज़लज़ले में अमवात की तादाद 41 तक जा पहुँची। मुताअद्दिद इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेक डाउन। साहिली इलाकों के रिहायशियों को इनखला की हिदायत जारी। सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और
और फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 11 जून से आगाज। 48 टीम्स इवेंट का हिस्सा। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका मुश्तरका मेजबान। फुटबॉल शायकीन को शिद्दत से इंतजार। फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चहला मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई में 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद किए गए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा जखीरा बरामद किया गया। 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेड ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान भी कब्जे में लिया गया। हसास तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमला मंसूबे भी बरामद किए गए हैं। मुलजमान के कब्जे से हसास मकामात से मुतल्लिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राबतों के शवाहिद बेतहफ़्फ़ुज़ात का हिस्सा बन गए हैं। बरामद शुदा मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और दीगर मवाद का फोरेंसिक और तकनीकी तज्जिया जारी है। तफ्तीश कार मुमकिना सहूलतकारों, माली मामलत के ज़राए और वसी नेटवर्क की छानबीन कर रहे हैं। बर वक्त कार्रवाई से हसास तनसीबात और अवामी सलामती को मुमकिना ख़तरे से महफूज बनाया गया। ज़राए के मुताबिक रियासती सलामती, अमन व आमा और कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।